आप सभी का सोनू कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर का रियल एनालिसिस में चैप्टर नंबर 6 है आपका रीमान समाकलन। ठीक है, तो रीमान समाकलन में हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा? रीमान समाकलन की डेफिनेशन देखी हमने, और उसमें एक हमने इंटरवल लिया, उसका कैसे हम विभाजन करते हैं, फिर विभाजन से हमने कैसे शोधन विभाजन निकाला उसका। उसके बाद में शोधन विभाजन के बाद में हमने देखा कि एक इंटरवल है उसको उपअंतरालों में कैसे विभाजित किया। उसके बाद में हमने देखा कि डार्बू योग यानी कि ऊपरी डार्बू योग और निम्न डार्बू योग को रीमान योग भी कहते हैं। तो डार्बू योग का हमने फॉर्मूला देखा था, यानी कि डार्बू योग था, वहां पे ऊपरी डार्बू योग की बात करें अगर हम तो वहां था UFP। डार्बू योग का फॉर्मूला था UFP बराबर होता है समेशन R = 1 से n कैपिटल MR डेल R। ठीक है, जहां कैपिटल MR क्या था आपका उच्चक, यानी कि जो इंटरवल ले रहे हैं उसका A और B, जैसे हमारे पास इंटरवल है तो इसके लिए उच्चक क्या हो जाएगा आपका A, और डेल R क्या था वहां पे आपके उपअंतरालों की लंबाई। डेल R = फॉर्मूला था आपके पास XR - से 1। ठीक है, ये हो गया ऊपरी डार्बू योग। इसी प्रकार निम्न डार्बू योग का फॉर्मूला क्या था? LFP बराबर समीशन R = 1 से n स्मॉल mr डेल R। ठीक है, ये था हमारे पास, इतना हमने पढ़ लिया था कि ऊपरी डार्बू योग, निम्न डार्बू योग, रीमान समाकलन, और इसके एग्जाम्पल भी निकाले थे हमने। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम थ्योरम पर। हमारी पहली थ्योरम है यदि फलन f, फंक्शन दे रखा है हमें, इंटरवल क्या है आपका? इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल AB, तो फलन f अंतराल AB पर परिभाषित एवं परिबद्ध, बाउंडेड भी है, परिभाषित भी है। वास्तविक फलन हो, कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? रियल की, क्योंकि मैंने कहा था रियल में कौन से नंबर लेंगे हम, मोस्टली रियल नंबर पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वास्तविक फलन हो तथा स्मॉल m तथा कैपिटल M, ये जो स्मॉल m और कैपिटल N है ना, वो क्या है? फलन f के क्लोज इंटरवल AB में, इस इंटरवल की बात करें, मैंने क्या कहा था, इंटरवल में इंफिनिटी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल AB में क्रमशः निम्नक एवं उच्चक हो, तो यानी किसने कहा है स्मॉल m तो आपका क्या है, निम्नक है, और कैपिटल M क्या है यहाँ पे, उच्चक है। किसमें? किस इंटरवल में? क्लोज इंटरवल AB में। ठीक है, तो हमें थ्योरम ये कह रही है कि यदि फलन f क्लोज इंटरवल AB में परिभाषित तथा परिबद्ध है, यानी कि ये बाउंडेड है, तो परिबद्ध वास्तविक फलन हो तो स्मॉल m और कैपिटल M हमारे इंटरवल क्या है, A और B, इंटरवल के उच्चक व निम्नक हैं। तब आपको सिद्ध क्या करना है? हो तो m क्या है हमारे पास, निम्नक, B - A क्या है? देखो इस इंटरवल की लंबाई, भाई इस इंटरवल की लंबाई क्या होगी? डेल R = XR - 1, यही तो होगी। तो XR क्या है हमारा, B - A, तो ये क्या हो गया, B - A, इंटरवल की लंबाई, यानी कि निम्नक गुणा इंटरवल की लंबाई क्लोज इंटरवल AB की। ठीक है, वो लेस देन किससे होगी? हमारे LFP से। LFP क्या है यहाँ पे? निम्न डार्बू योग। ठीक है, वो भी लेस देन किससे होगा? UFP से, और वो भी किससे लेस देन होगा? कैपिटल M B - A से, यानी कि उच्चक और उसके इंटरवल की लंबाई के। फॉर एवरी P बिलोंग्स टू, यानी कि जो आपका P है वो किस में बिलोंग कर रहा है? क्लोज इंटरवल AB में। तो आप ये थ्योरम तभी प्रूफ कर पाओगे जब आपको पता होगा कि डेल R कैसे निकालते हैं और LFP का क्या फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पे कि LFP बराबर होता है R = 1 से स्मॉल mr और डेल R, कि हम जैसे हमारे पास इंटरवल है क्लोज इंटरवल AB, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि विभाजन करके ही तो हम उपअंतराल बनाते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे A लिया था हमने, यानी कि P विभाजन बना रहे हैं अगर हम किसका, क्लोज इंटरवल AB का, तो हमारा विभाजन क्या होगा? A x0 x1 ...
अक्स एन इक्वल्स टू बी, यानी कि इस इंटरवल का, किसका, क्लोज इंटरवल ए बी का हमने विभाजन कर लिया पी इक्वल्स टू ये। तो विभाजन करने के बाद में हम क्या बनाते हैं, इसके उपअंतराल बनाते हैं, यानी कि ये आ जाएगा उपअंतराल x नोट x1 x1 x2, ऐसे इसके क्या बनते जाएंगे उपअंतराल, जिसको हमने डिनोट किया था I से। ठीक है, तो ये हो गई उपअंतराल की लंबाई, और LFP हो गया MR डेल R। MR यानी कि जो हम यहाँ पे बनाएंगे उनका भी तो निम्नक होगा, यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स में हम उनको डिवाइड करेंगे उनका भी निम्नक होगा, उससे भी तो हमें एक उपअंतराल प्राप्त हो रहा है। मतलब अंतराल से ही हम क्या निकाल रहे हैं, उपअंतराल बना रहे हैं, तो उपअंतराल में भी क्या होगा, निम्नक और उच्चक होंगे। तो यहाँ MR ले रहे हैं हम इस अंतरालों उपअंतरालों के निम्नक। ठीक है, इसी प्रकार UFP यानी कि इसमें ऊपरी उच्चक भी होगा, इसका अगर निम्नक है तो किसके, उपअंतरालों के। ठीक है, लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल M B माइनस कैपिटल M है हमारे इंटरवल्स के, यानी कि स्मॉल m और कैपिटल M के लिए बोल रहे हैं, वो क्या है, हमारे जो इंटरवल है ना उसके उच्चक और निम्नक है, और स्मॉल mr और कैपिटल mr क्या है, जो हम इंटरवल है उसके उपअंतराल बनाएंगे उसके क्या है, निम्नक और उच्चक है। ठीक है, आपको थ्योरम अच्छे समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखो इसका। इसके प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना P इक्वल्स टू A x नोट x1 डॉट डॉट xn माइनस 1 xn इक्वल्स टू B, यानी कि हमने क्या किया है, एक इंटरवल को P, यानी P हमारा क्या है, विभाजन है, तो इसमें लिख देंगे अंतराल किसका विभाजन है, क्लोज इंटरवल ए बी का कोई विभाजन है, यानी कि क्लोज इंटरवल का हमने विभाजन ले लिया P, तथा अंतराल IR, एक इंटरवल की बात कर लेते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे उपअंतराल बनेंगे, तो IR अंतराल क्या हो जाएगा आपका, अक्ष R माइनस 1 अक्ष R। ठीक है, एक उपअंतराल ले लिया हमने IR, जो क्या है अक्ष R माइनस 1 और अक्ष R। इस इंटरवल में क्या होंगे, इसके निम्नक और उच्चक, तो अंतराल IR में फलन F के उच्चक व निम्नक क्रमशः कैपिटल MR तथा स्मॉल mr है। ठीक है, इस इंटरवल के उच्चक और निम्नक क्या ले लिए हमने, स्मॉल mr, कैपिटल MR उच्चक है और स्मॉल mr निम्नक है। अब इस उपअंतराल की तो ले लिए, अब इस इंटरवल की बात करें तो तथा अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में फलन F के उच्चक व निम्नक क्रमशः कैपिटल M तथा स्मॉल m है। ठीक है, यानी कि इस इंटरवल के तो उच्चक और निम्नक ले लिए हमने कैपिटल MR और स्मॉल mr, और जो हमारा इंटरवल हमें दिया हुआ है क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, उसके उच्चक और निम्नक क्या ले लिया हमने, कैपिटल M और स्मॉल m, यानी कि कैपिटल M और स्मॉल m क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी के उच्चक व निम्नक। दिस इम्प्लाइज स्मॉल m लेस देन एंड इक्वल टू होगा स्मॉल mr से, और ये लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर होगा, कैपिटल mr के, और ये कैपिटल M के। हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था कि जो स्मॉल m है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किसके, कैपिटल M के। ठीक है, और स्मॉल mr भी लेस देन होता है कैपिटल MR से। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे हमारा इंटरवल ये है, ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स होंगे, उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया,
तो पार्ट्स में डिवाइड, यानी कि निम्नक, जो निम्नक होगा सबसे कम, वो तो हमेशा निम्नक ही बना रहेगा, उससे छोटी संख्या थोड़ी आ सकती है भाई। इसके बीच के पार्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग टुकड़ों में, तो इसका निम्नक तो ये का यही बना रहेगा, और इसका उच्चक वो हमेशा ये उच्चक ही रहेगा। यानी कि इन अगर कोई भी संख्या आएगी तो वो इन दोनों के बीच में आएगी। अब ये लेस देन होगा किससे, स्मॉल एम आर से। क्यों, क्योंकि भाई स्मॉल, ये तो निम्नक है, सबसे कम है। अब जो भी निम्नक और उच्चक बनेंगे, जो भी संख्याएं लेंगे हम, वो तो इनके बीच में ही आएगी। तो अगर उस इसके उपअंतराल बनेंगे वो इसके बीच में आएंगे, तो बीच में आएंगे तो ये तो सबसे छोटा एलिमेंट है, वो किसी से बड़ा थोड़ी हो सकता है। मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो इससे बड़े ही होंगे, चाहे इसके उपअंतराल हो, ठीक है। अगर इसके उपअंतराल बनाएंगे तो जो इसका निम्नक होगा एक उपअंतराल का, वो स्मॉल एम आर ले लिया। अब बात करें कैपिटल एम आर की, तो वो तो लेस देन ही होता है किससे, कैपिटल एम आर से, क्योंकि ये उच्चक हो गया। ये दोनों तो हैं किसके, हमारे इसके जो उपअंतराल बना रहे हैं ना, अक्स r-1 और अक्स r के, ठीक है। ये दोनों बीच में आ गए, वो लेस देन इक्वल टू होगा किसके, कैपिटल एन के। तब आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि मैंने ये कैसे लिखी है डायरेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेल आर से सभी को मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि एम डेल आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डेल आर, कैपिटल एम आर डेल आर और एम डेल आर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सभी में मल्टीप्लाई करवाया है हमने। अब क्या करेंगे, समेसन लगा दो, समेसन सभी में r इक्वल टू 1 से n m डेल r लेस देन एंड इक्वल टू समेसन r इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल r इज लेस देन एंड इक्वल टू के समेसन r इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल r इज लेस देन इक्वल टू समेसन r इक्वल टू 1 से n कैपिटल m डेल r, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी के। अब आगे देखो, आगे क्या करना है हमें, ये हो गया हमारे पास। ये देखो, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये और ये दोनों तो आपको दिख रहे हैं कि किसी न किसी चीज का फॉर्मूला है। ये आपके पास फॉर्मूला था LFP, किसके बराबर था, समेसन r इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल r, और यहां पे भी आपको क्या मिल रहा है, r इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल r, ठीक है। एक चीज आपको मिल गई, दूसरी UFP किसके बराबर था, r इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल r, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, r इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल r, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, LFP और इसको UFP, ठीक है। ये है हमारे पास। अब इसको सोल्व करते हैं, समेसन r इक्वल टू 1 से n m डेल r, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, m समेसन r इक्वल टू 1 से n डेल r। तो डेल r क्या है आपका, b माइनस a। भाई क्लोज इंटरवल ए बी की बात कर रहे हैं, उसी का तो निम्नक है ये, तो उसकी क्या होगी, अंतराल की लंबाई, यानी कि जो हमारा अंतराल ए बी है उसकी लंबाई क्या होगी, b माइनस ए, तो वो b माइनस ए यहाँ पे लिख दी। अब बात करती हूँ कैपिटल r इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर, सॉरी कैपिटल एम आर नहीं, कैपिटल m, ये तो फॉर्मूला हो गया ना UFP का, डेल r, तो कैपिटल m समेसन r इक्वल टू 1 से n डेल r किसके बराबर होगा, b माइनस ए, ठीक है। सबकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी लिख लो कि LFP बराबर होता है समेसन r इक्वल टू 1 से n एम आर डेल r, तथा UFP बराबर होता है समेसन r इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। समीकरण 1, 2 व 3 का मान समीकरण ए में रखने पर, रख दो समीकरण ए में। तो समीकरण ए में सबसे पहले
समीकरण 1, 2 तथा 3 का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक है। रखो, सबसे पहले स्मॉल एम आर डेला क्या आ गया हमारे पास, एम बी माइनस ए, ठीक है। सबसे पहले समीकरण 1, समीकरण फिर आएगी एल एफ पी, यानी कि ये है ना, इसकी जगह क्या लिखूं मैं, एल एफ पी लेस देन एंड इक्वल्स टू एल एफ पी, ठीक है। और लेस देन इक्वल्स टू, उसके बाद में कैपिटल एम आर डेल आ रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यू एफ पी, ठीक है। इसके बाद में लेस देन एंड इक्वल्स टू समीकरण नंबर 2, यही है, यानी कि कैपिटल एम बी माइनस ए, ये हो गया आपका हेंस प्रूफ, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। यानी कि हमसे पूछा गया था कि निम्नक और उसके अंतराल की लंबाई छोटी होती है किसे, उसके उपअंतराल के निम्नक और उसकी लंबाई से, और वो भी किससे छोटा होता है, उपअंतराल और उसके उच्चक से, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, यूएफपी से, और वो भी छोटा होता है अंतराल और उसकी लंबाई, अंतराल के उच्चक और उसकी लंबाई से। ये हो गई आपकी थ्योरम प्रूफ। देखो इसमें हमने क्या किया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले माना P इक्वल्स टू, यानी कि जो इंटरवल दिया था उसका विभाजन कर लिया, यानी कि a x नोट x1 डॉट डॉट xn माइनस 1 इक्वल्स टू b, ठीक है। अंतराल AB का कोई विभाजन है तथा अंतराल IR क्या हो गया, इसमें से मैंने ले लिया एक इंटरवल उठा लिया कि IR इक्वल्स टू है XR माइनस 1 और XR, उसमें फलन f तो दिया हुआ है हमें, उच्चक व निम्नक क्रमशः कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर है, यानी उच्चक तो स्मॉल कैपिटल एम आर है और ये निम्नक है, तथा अंतराल ए बी में फलन एफ के, यानी जो इंटरवल दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, में उच्चक व निम्नक कैपिटल एम और स्मॉल एम है। दिस इम्प्लाइज, ये कंडीशन हमारे पास है, इस कंडीशन के बारे में पता है कि जो स्मॉल एम है वो लेस देन इक्वल टू होता है स्मॉल एम आर से, वो भी लेस देन होता है कैपिटल एम आर से, वो लेस देन होता है कैपिटल एम से, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सबको डेल आर से मल्टीप्लाई करवा दिया और समेशन ले लिया सबके साथ, तो मेरे पास 2 के तो फॉर्मूले बन रहे हैं और इनकी वैल्यू मैंने निकाल ली। एम डेल आर होता है बी माइनस ए, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बी माइनस ए, और यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। ये तो हम समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट थ्योरम आपकी ये है, इसमें देखो सेम है, उसमें भी क्या था, एल एफ पी यू एफ पी, रिमान इंटीग्रेशन में एल एफ पी और यू एफ पी चलता रहेगा। थ्योरम है आपकी, यदि फलन एफ, वही फलन एफ है, इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित एवं परिबद्ध वास्तविक फलन है तथा क्लोज इंटरवल ए बी में विभाजन P का शोधन विभाजन P डैश है, ठीक है। यानी कि विभाजन P का शोधन विभाजन क्या दे दिया इसने, P डैश। पहली चीज, शोधन विभाजन किसे कहते हैं भाई, शोधन विभाजन किसे कहते हैं, पीछे पढ़ा था ना हमने। शोधन विभाजन होता है आपका जैसे P कंटेन ऑफ P डैश, यानी कि P डैश में अवयवों की संख्या किससे ज्यादा होगी, P से ज्यादा होगी, तो P डैश को हम P का शोधन विभाजन कहते हैं, यानी कि P डैश में एलिमेंट्स की ज्यादा संख्या होगी। अगर हम P का विभाजन करते हैं तो उसके विभाजन करने के बाद में अगर एक एलिमेंट्स ज्यादा है, विभाजन के अतिरिक्त है, तो उसको कहेंगे हम शोधन विभाजन, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, P डैश से, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ए बी के विभाजन P का शोधन विभाजन P डैश है तो एल एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू होगा एल एफ पी से। देखो ये चीज समझने वाली है कि ये लेसन कैसे हो सकता है। अगर बेसिकली हम देखें तो आप, क्योंकि P डैश क्या होता है,
पी से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं पी डैश में। तो आप खुद सोचो, अगर पी डैश में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो एलएफपी तो बड़ा ही होगा ही एलएफपी से, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की संख्या ज़्यादा है पी से। यानी कि चाहे पी में कितने भी एलिमेंट्स हो, उससे तो एक एलिमेंट ज़्यादा ही होगा पी डैश में, तभी तो उसको शोधन विभाजन कहते हैं। ठीक है। और यू एफ पी डैश हमेशा लेस देन होगा किससे? यू एफ पी से। देखो यू एफ पी का मतलब है ऊपरी डार्बु योग, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट। तो सबसे ग्रेटेस्ट हम विभाजन कर रहे हैं, एक जो बिंदु एक एलिमेंट्स ले रहे हैं वो तो उसके बीच में होगा भाई। पी तो पूरा आएगा लेकिन पी से एक एलिमेंट ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर पी हमारा विभाजन है ए अक्स नोट अक्स 1 डॉट डॉट अक्स एन माइनस 1 अक्स एन इक्वल टू बी। ठीक है, ये तो विभाजन है पी। अब इसका हमें क्या निकालना है? शोधन विभाजन। शोधन विभाजन क्या हो जाएगा? पी डैश। पी डैश आ जाएगा आपका ए इक्वल टू अक्स नोट अक्स 1 अक्स के माइनस 1 एल्फा और अक्स के डॉट डॉट अक्स एन माइनस 1 अक्स एन। ठीक है, यानी कि अब देखो एक बिंदु ज़्यादा कौन सा आया? ये वाला बिंदु, जो एल्फा बिंदु शोधन विभाजन में जो बिंदु एल्फा है वो इस प्रकार है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? अक्स के माइनस 1 से लेस देन और अक्स के तक। ठीक है, यानी कि जो एल्फा है वो किसके बीच में है? अक्स के माइनस 1 और अक्स के बीच में है। अब आप देखो कि हमारा जो विभाजन P था उसमें अक्स एन माइनस 1 अक्स एन, यानी कि हमारे पास कौन सा बिंदु नहीं था? एल्फा बिंदु नहीं था। अब इसमें क्या आ गया? शोधन विभाजन में एक बिंदु ज़्यादा लेना है, वो हमने कौन सा मान लिया कि वो बिंदु कौन सा है? एल्फा। यानी कि एल्फा है वो P से एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? शोधन विभाजन। ठीक है। अब देखो तीसरी कंडीशन है आपकी एल एफ पी लेस देन होगा एल एफ पी डैश से, वो भी लेस देन होगा यू, मतलब इन दोनों को मर्ज कर देंगे। अगर इन दोनों को यूनिक लिख लेंगे तो देखो एल एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश, और वो भी लेस देन होगा किससे? यू एफ पी से, लेस देन यू एफ पी। अगर आप ये दोनों निकाल लोगे तो इन दोनों से आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से एल एफ पी लेस देन इक्वल टू ये वाली कंडीशन से हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले, वैसे अगर आप ये निकाल लोगे, यहाँ पे आता है स्मॉल एम आर डेल आर, यहाँ क्या निकाल लोगे? कैपिटल एम कर दोगे भाई, यहाँ इन्फीमम आ जाएगा, यहाँ सुप्रीमम आ जाएगा। तो मेन क्या है आपका निकालने के लिए? पहला पॉइंट। अगर आप पहला पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, अच्छे से निकालोगे, तो दूसरे और तीसरे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि सबसे मेन है आपका पहला पॉइंट। अगर आप पहले पॉइंट को प्रूफ कर देते हो तो दूसरे में इनप्रीमियम की जगह सुप्रीमम लिखना है और स्मॉल एम आर की जगह कैपिटल एम आर लिखना है। ठीक है, और अगर ये दोनों हो जाएंगे आपके पास तो इन दोनों से डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। ठीक है, थ्योरम समझ में आ गई क्या कह रही है? आपको क्या करना है? आपको थ्योरम में दिया हुआ क्या है और प्रूफ क्या करना है? दिया हुआ तो बस इतना सा है कि आपके पास एक इंटरवल है एक इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए बी, और उसमें P के क्या करेंगे? विभाजन कर देंगे, और उसका शोधन विभाजन बता दिया कि P डैश से है। बस इतनी सी चीज दी हुई है, और उच्चक और निम्नक हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे कि विभाजन P के उच्चक और निम्नक क्या है और P डैश के उच्चक और निम्नक क्या है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझाया, आप अच्छे से इसको समझ में आया तो करने की कोशिश करना, अगर नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा प्रूफ आपको देंगे। ठीक है, धन्यवाद।